आप कैसे देखते हैं जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की शादी को? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो सोनाक्षी सिन्हा वो हिंदू समुदाय से बिलोंग करती है और जहीर इकबाल एक मुस्लिम समुदाय से, ये कहीं ना कहीं लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके माँ बाप हिंदू सनातनी भाई हैं और वो लव जिहाद का क्यों शिकार हो रहे हैं? क्या उनको थोड़ी सी भी अक्ल और तमीज़ नहीं है कि जैसा कि जहीर इकबाल के साथ उनका विवाह होना बहुत चर्चित नहीं है, लेकिन आप लोग मीडिया वाले चर्चित बना देते हो। और ये कहीं ना कहीं मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इंशाअल्लाह लव जिहाद के शिकार हो जाएंगी। जी, लव जिहाद का शिकार तो बिल्कुल कंफर्म है कि हो जाएगी। कैसे कह सकते? जो ये आज हमारे भारत देश में आप देखे होंगे, शॉर्ट ड्रेस का बहुत महत्व चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है। आज हम युवक युवतियाँ 18 से 25 साल की उम्र की जो युवतियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं इस जाल में फंस रही हैं। क्या लग रहा है, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का जो ये शादी होने वाला है, ये बहुत चर्चा बना हुआ है, चर्चा का विषय बन गया है देश भर में। कई लोग कह रहे हैं कि ये शादी सफल नहीं होगा, सोनाक्षी सिन्हा को फंसाया जा रहा है, तो कई लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, ये देश में तो सबके अपने अपने राय हैं, अपने अपने जो है सो पर्सनल वो हैं कि जो जिसको जो मन होगा वो कर सकता है। आपका क्या कहना है? देखिए, जो इस मुस्लिम भाई ने बोला, मैं इस भाई से सहमत हूँ। इस भाई ने सही बात बोली। जो शत्रुघ्न सिन्हा जो मतलब फिल्मी दुनिया में खामोश बोलते हैं, वो पता अपनी ही बेटी को लव जिहाद का शिकार होने से नहीं बचा पाए। वो मैं बता दूं, इसके पहले भी बहुत सी शादियां हुई। अतहर आमिर खान का देखिए आप, जो है वो अतहर आमिर खान जो IAS थे, टीना डाबी का, आप देखिए जो ये शादियां हुई थी, ये भी जो एक लव जिहाद का ही शिकार हुई थी। देखिए, इसमें मुस्लिम नवयुवक क्या है, देखिए पहले ये लोग मीठी मीठी बातों में जो है फंसाते हैं युवतियों को, फिर सुनिए, फिर मीठी मीठी बातों में मुस्लिम नवयुवक क्या है, युवतियों को फंसाते हैं, फिर ये जब शादी कर लेते हैं तब ये अपना असली रंग दिखाते हैं। पहले तो ये बोलेंगे कि आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना है, जो भी मन करे वो खाइए, जो मन है वो पहनना है। जैसे शादी करते हैं, फिर इनको अपने मतलब मुस्लिम रीति रिवाज में ढालने का प्रयास करते हैं। फिर इनसे कहते हैं आप अपना धर्म परिवर्तन करिए, फिर कहते हैं आप अपना ये हिजाब पहनिए। जैसे सोनाक्षी सिन्हा है, ये देखिए इनको भी हिजाब पहनना पड़ेगा आने वाले समय में जो है। और देख उसके बाद क्या है कि जब इनको पता चलता है, चाह रही हैं वो हिजाब पहने, वो शादी करे, तो इससे दिक्कत क्या है? देश के लोगों को दिक्कत क्या है? देखिए, इसके पहले भी शादियां हुई हैं, लोग पहले पता मीठा मीठा दिख रहा था, सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, तलाक हुआ। क्योंकि पता बाद में ये जबरदस्ती अपने चीजों को थोपने का प्रयास करते हैं, धर्म परिवर्तन, कपड़े को लेके, सोच को लेके, फिर ये मीट खाने को लेके, हो सकता है कोई व्यक्तिगत मीट ना खाता हो, लेकिन ये जबरदस्ती उसको मीट खिलाने का प्रयास करते हैं। ऐसा बहुत देखा गया। आप बताइए, उच्च वर्गों में शादियां जो टूट जा रही हैं, तो जो बताइए जो मीडियम वर्ग की या गरीब वर्ग की महिला जो लव जिहाद का शिकार है, उनका क्या हाल होता होगा? ये तो फ्रिज में कटी हुई मिलेंगी। मुझे भी लगता है सोनाक्षी सिन्हा का यही भविष्य है। जो लोग सोनाक्षी सिन्हा को चाहते हैं, जो लोग उनके समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा जो देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई है, उस खाई को खत्म करने के लिए ये शादी जो है वो मुस्लिम संप्रदाय में कर रही है। देखिए, इसमें सोनाक्षी सिन्हा का निजी स्वार्थ है। वो हो सकता है उनके विचारों को जो है परिवर्तित किया गया हो, उनको कोई प्रलोभन दिया गया हो। तो ये जो बता रही है ना कि देश में जो है मतलब ये जो भाईचारा कायम करने के लिए कर रही है, उनका व्यक्तिगत विचार है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद एक भटकी हुई महिला है। और तो मैं तो कहता हूँ, सनातन समाज में अपने धर्म को छोड़ के आपको किसी शादी करने का कोई अधिकार बड़ा। तो लोग कह रहे हैं कि सनातनी कौन होगा? जिनके पिताजी का नाम शत्रुघ्न है, जिनके घर का नाम रामायण है, जिनके घर में लव कुश हो, ये उनसे बड़ा सनातन जानने वाला कौन होगा? जो व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता हो, जिसने संदेश खाली में, सुनिए, वो पार्टी जो संदेश खाली में हजारों महिलाओं के साथ जिसका विधायक रेप करता है, और वो पता ममता बनर्जी उस पार्टी की चीफ और मुख्यमंत्री जो कोई कार्रवाई नहीं करती, वो ममता बनर्जी को सही साबित करता है। उसका पिता तो भी उसी मानसिकता का व्यक्ति है, जैसा बाप वैसी बेटी, उनके पिता की भी वही मानसिकता है। वो जो है हिंदू धर्म के खिलाफ खुद वो बोलते हैं, वो खुद एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति हैं। आप बताइए, उन्होंने टीएमसी पे सबको खामोश करते हैं, कभी टीएमसी पे उन्होंने बोला, ममता बनर्जी पे कभी बोला? उनकी हिम्मत ममता बनर्जी खिलाफ कहाँ चली जाती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इतना कठोर बोलते हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी खिलाफ बोलने की बात आती है, तो पता है जैसा बाप वैसी बेटी, जैसा बाप उसके वैसे संस्कार, उसकी वैसी बेटी। क्या नाम हुआ आपका? संदीप नाम है मेरा सर। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का शादी होने वाला है, आपको पता है? यहाँ वो मैंने क्या थोड़ा राय है आपकी शादी को लेकर के? देश में बहुत चर्चे में बना हुआ है ये शादी। तो मेरे हिसाब से देखो, पर्सनल राय तो किसी की कुछ भी हो सकती है, बट फिर भी जिस तरीके से उन लोगों ने दर्शाया है, लोगों को डेडिकेटेड किया है कि घर का नाम रामायण, पापा का नाम शत्रुघ्न सिन्हा, चारों भाइयों का मतलब चार ताऊ के लड़कों का नाम मतलब वही फैमिली मेम्बरों का नाम महाभारत से, और प्लस में रामायण से, मतलब है ना, उस तरीके से मेरे हिसाब से तो
मतलब लोगों को पागल बनाना एक पागल तरीके बना से। रहे हैं। मतलब उसका एक कारण ये है, पागल बनाना क्यों बोला मैंने, आपने पकड़ लिया ना, इसी तरीके से हर कोई बंदा मेरे को पकड़ लेगा तुरंत। जिस तरीके से मैंने अभी बोला ना कि मतलब रामायण में उस तरीके से अब ये नहीं करना चाहिए, तुरंत पकड़ लिया आपने। आपने क्या बोला, अरे रामायण में आपने क्यों बोल दिया, इसी तरीके से। हाँ, आदि एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, सही बात मतलब क्या क्या काम कर रहे हैं। अच्छा अरे सर, सुन तो लो, एक मिनट उसका रीजन तो सुन लो। सर, देश में सभी लोग आज़ाद हैं, जिसको जहाँ मन हो वहाँ शादी कर सकते हैं। एक एक्टर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी बेटी हैं सोनाक्षी सिन्हा, वो शादी कर रही हैं जहीर इकबाल से। इसको लेकर के लोग बहुत सारे अपने अपने राय रख रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज में गलत मैसेज जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या हिंदू और मुस्लिम की शादी बॉलीवुड में जो हो रहा है इसको मुद्दा बनाना चाहिए, लोग को बोलना चाहिए? आगे इसमें ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ भी कर ले, किसी साथ कोई भी शादी कर ले, धर्म कोई मुद्दा नहीं है इसमें, कर ले उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जब बहुत सारी शादियां हुई हैं देश में तो उसमें ये शादी टूट जाती है, तो इसलिए लोग कहते हैं। शाहरुख खान ने जो शादी की है गौरी खान से, वो कौन है, ब्राह्मण है ना वो, गौरी खान। क्या हो गया, चलता है इसमें, क्या हो गया, जहाँ बात बन रही है ठीक है, इसमें क्या है, ये कोई मुद्दे वाली बात नहीं है कोई। ठीक है, हाँ, क्या? आज के इस दौर में हमने जहाँ तक देखा है कि चाहे वो हमारा भारत देश हो, छोटा शहर या बड़ा शहर, कस्बा या गांव, जहां मैं आज देख रहा हूं पश्चिमी सभ्यता को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने का काम युवक और युवतियां कर रहे हैं। और मैं इस पर एक विचार डालना चाहूँगा उन पेरेंट्सों को कि जो अपने बच्चों को वेस्टर्न कल्चर के रूप में आज ढालना चाह रहे हैं। क्या ये वेस्टर्न कल्चर, अगर आप देख रहे होंगे बाहर से विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं तो भारत देश का जो पहनावा था, भारत देश में परिधान की आविष्कार हुई 350 साल पहले, और उस परिधान में भारत से ही सूती वस्त्रों का महत्व दिया गया है, यहीं से आविष्कार हुआ उसका। और जब बताइए आज हमारे भारत देश में वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है, जो कि बाहर के पश्चिमी उत्तर, आज देखते होंगे सूरज अगर उदय होता है तो पूरब से और खत्म होता है पश्चिम से। तो ये बात अपने पेरेंट्स को जिम्मेदारी से लेना चाहिए कि हमारे युवक या युवतियाँ बाहर जब जाते हैं, मैं तो आज जाता हूँ जहाँ जहाँ किसी पार्क में देखता हूँ, मेरे को शर्म महसूस होती है कि कैसे उनके परिवार माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा, ऐसी कल्चर देते हैं। तो इन लोगों को एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, और जो ये शॉर्ट ड्रेस वगैरह पहन के निकलते हैं उसको भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए।